सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और वी कैन से एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज एल्केन्स। ये एक पर्टिकुलर तरीके का कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और वी कैन से कार्बन के कंपाउंड्स जो ये फॉर्म होते हैं इनके बीच में आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पर कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते। और इस टाइप के कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कहते हैं, और वी कैन से इन दिस केस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर मीथेन में सिर्फ एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं, और हर एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होता है। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है ईथेन। ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बन आपस में अटैच होता है सिंगल बॉन्ड से, और बाकी दोनों कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, बट यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होता है। जिस भी कार्बन के कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, लेकिन अगर उस कार्बन के कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं है, तो इस टाइप के कार्बन के कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर कहीं एल्केन्स के जनरल फॉर्मूले की बात करें, वो होता है CnH2n+2, जहां पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन के एटम्स हैं। और ये जनरल फार्मूला सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर अप्लाई होता है, और हम इस फार्मूले से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी के अंदर अगर पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स हैं तो उसके पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, इथेन जिसका फॉर्मूला होता है C2H6, प्रोपेन जिसका फॉर्मूला होता है C3H8, ब्यूटेन जिसका फॉर्मूला होता है C4H10, पेंटेन जिसका फॉर्मूला होता है C5H12। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ये कंपाउंड्स और इनकी नेमिंग सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं।